कहानी सुनते हैं आसेवी घर की एक हॉन्टेड हाउस। एक दफ़े का जिक्र है, घने जंगलों से घिरे एक कस्बे में अहमद नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। अहमद अपने बेखौफी और बहादुरी के जज्बे के लिए जाना जाता था। एक चांदनी रात को जब हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, इसने एक ऐसे लावारिस घर को दरियाफ्त करने का फैसला किया जिसकी ये अफवाह थी कि घर आसेवी है, यानी भूत है इस घर में। इस खस्ता हाल आसेवी मकान में बेखौफ अहमद सिर्फ एक टॉर्च लेकर अपने लरजते कदमों और जोश में धड़कते दिल के साथ दाखिल हुआ। हवा बहुत तेज थी, मगर घर एक खौफनाक खामोशी से भरी हुई थी जिसने इस बहादुर नौजवान की रूह को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही अहमद ने सबसे अंधेरे कमरे को खोला, इसने एक पुराना खाक आलूद फर्नीचर देखा और कुछ पुरानी चीज़ दरियाफ्त की। अचानक इसने एक हल्की सी सरगोशी सुनी जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। इसने अपने घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए इस सरगोशी का पीछा किया, इस राज को खोलने के गर्ज से जो घर के चारों तरफ फैली हुई थी कि घर आसेवी है। सरगोशी अहमद को एक बोसीदा कालीन के नीचे छिपे हुए दरवाजे की तरफ ले गई। अपने कांपते हाथों से इसने दरवाजे को खोला, फिर एक छुपा हुआ तहखाना जाहिर हुआ। नीचे का कमरा नम था और बेचैन माहौल से भरा हुआ था। अहमद एहतियात से अंधेरे में उतरा। इसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। तहखाने के अंदर इसने घर के पिछले मालिक का एक बोसीदा डायरी दरियाफ्त किया। जैसे ही वो इसके सफ़ाहत को पलट रहा था, इसने दीवारों के अंदर फंसे एक बेचैन रूह की अलनाक दास्तां मिली, जिसमें दर्ज था कि भूत की मौजूदगी किसी सच्चे इंसान की ख्वाहिश रखती है जो इसे आज़ाद कर सके। अपने खौफ का बहादुरी से सामना करते हुए अहमद ने अज़ियत ज़दा रूह को सुकून हासिल करने में मदद करने का फ़ैसला किया। डायरी की दी गई हदायत पर अमल करते हुए अहमद ने खुफिया रास्तों और बोसीदा सुरागों के ज़रिया एक ख़तरनाक मुहिम का आगाज़ किया। हर कदम के साथ अहमद की हिम्मत और मजबूत होती गई। आखिरकार अचानक अहमद को इस बेचैन रूह की रिहाई की कलीद मिल गई। कांपते हुए हाथों से इसने जैसे ही कदीम संदूक को खोला जिसमें रूह की आज़ादी मौजूद थी, एक बहुत तेज़ रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और इसी के साथ भूत की शक्ल सामने आ गई। संदूक में बहुत सारे सोने की असरफी थी और रूह भी इसी में कैद था। खुशी खुशी रूह ने अहमद को इसकी बहादुरी के लिए शुक्रिया अदा किया और अलविदा कहते हुए रूह ने कहा कि अब से इस घर और इस खजाने के मालिक तुम हो। और इस तरह बेचैन रूह को सुकून मिल गई। जैसे ही घर ने अपने पुरअमन माहौल को दोबारा हासिल किया, अहमद ने इत्मीनान और कामयाबी का एहसास महसूस किया। इस दिन से शहर के लोगों ने अहमद की बहादुरी की बहुत तारीफ़ की और इसकी जुर्रात की दास्तां दूर दूर तक फैल गई। इस कहानी से हमें अपने खौफ का सामना करने और इस पर फतह हासिल करने की तरगीब मिलती है। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते। मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।